सामान्य साथियों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं कंसल्टेंट सर्जन हूं और एक शब्द है जो बहुत ही डरावना शब्द है। जी हाँ, कैंसर। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि हमें कोई कैंसर हो जाए तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी से भर जाते हैं। ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, हम ये बर्दाश्त तक नहीं कर पाते हैं कि क्या हमें भी कैंसर हो सकता है। हमारे किसी परिजन को, किसी रिश्तेदार को, किसी नियर एंड डियर को कोई कैंसर हो जाए तो ये भी बड़ी डरावनी सी बात हो जाती है हमारे लिए साथियों। इसलिए कैंसर से संबंधित कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम परिचित नहीं हैं। कैंसर आज भी एक रहस्य बना हुआ। कैंसर है क्या? एक्चुअली हमारी जो ये शारीरिक रचना है या कहें कि हमारा जो बॉडी है, ये कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के हमारा ये शरीर बना हुआ है। अलग अलग सेल मिलकर के ऊतक यानी टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ही मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ये सारे सिस्टम एक विशेष प्रकार के सेल्स और टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं साथियों। इन सेल में यदि किसी प्रकार की कोई विकृति आ जाए या कहें कि एक ऐसा प्लान्ड कोई दिक्कत आ जाए जो इसके डिवीजन की कैपेसिटी है उसको अनकंट्रोल कर दे, तो फिर सेल अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होने लगता है और यही कैंसर का रूप ले लेता है साथियों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां कैंसर नहीं होता है। राइट फ्रॉम दी हेड टू टो, यानी शरीर के हर हिस्से में कैंसर हो सकता है। जैसे चमड़े की बात करें तो मेलानोमा हो गया, स्क्वामस सेल कैंसर हो गया, बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया। उसी प्रकार से ब्रेन के अंदर भी तमाम तरह के कैंसर्स होते हैं। हम गले के एसोफेजियल कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, टंग कैंसर, सभी जगह कैंसर्स होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में, लीवर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, स्प्लीन का कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाटिक कैंसर्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो सकते हैं, आंतों के तमाम तरह के कैंसर आंतों में भी पाए जाते हैं। हड्डियों में आपने सुना होगा कि हड्डियों का कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेटिक कैंसर हो सकता है, महिलाओं में ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर। अस्पतालें खुल रही हो, कैंसर के ट्रीटमेंट पे फोकस है, लेकिन टू आवर सरप्राइज मोर देन 50% ऑफ द कैंसर दे आर प्रिवेंटेबल। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, उनके रिस्क को समझ करके, अपने हैबिट्स को समझ करके, अपने फूडिंग हैबिट को समझ करके, अपने जीवन शैली में एक्सरसाइज को शामिल करके, ये सारी चीज़ों को शामिल करके मोर देन 50% ऑफ द कैंसर दे आर प्रिवेंटेबल। साथियों, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि कैंसर डरने के लिए नहीं, कैंसर से हमें लड़ना पड़ेगा, उसके होने वाले खतरों को कम करना पड़ेगा और इस प्रकार से हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।